अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपके साथ आपकी होस्ट अनादिल अब्बासी मौजूद है। नाज़रीन, बात करेंगे हम अपने माशरे की बढ़ती हुई एक बुराई की तरफ। जहां हमारे माशरे में गुर्बत में इजाफा होता जा रहा है, वहीं हमारे पिकनिक पॉइंट, शॉपिंग सेंटर्स और हमारे जो रेस्टोरेंट वगैरह हैं, वहाँ पे भिखारियों की तादाद में इजाफा होता जा रहा है। नाज़रीन, आपको यहाँ पर नित नए स्टाइल में भिखारी भीख मांगते हुए नजर आएंगे, जिसमें शायद कुछ ही होते हैं जो कि जिस्मानी तौर पर प्रॉब्लम्स, जिन्हें जिस्मानी तौर पर कोई प्रॉब्लम होती है या वो वाकई उनकी कोई मजबूरी होती है। वरना ज्यादातर भिखारी आपको ऐसे ही नजर आएंगे जिन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। उन्होंने आपसे अच्छे कपड़े पहने हुए होते हैं और जो खवातीन होती हैं उन्होंने अच्छे अच्छे अबाए वेयर किए हुए होते हैं, उसके बावजूद वो लोग भीख मांग रहे होते हैं। इनके मुख्तलिफ स्टाइल है, या तो इन्होंने जो है ना गले में बोट टाइप की एक चीज लटकाई हुई होती है, या भी ये लोग काट फेंक कर जा रहे होते हैं। और उस पर एक दुख भरी दास्तान अलम होती है। वो दास्तान किस हद तक सच्ची होती है, किस हद तक झूठी होती है, ये लोग तो ये बात वही लोग बेहतर तरीके से जान सकते हैं। नाज़रीन, हमारी हुकूमत ने भी इनकी रोकथाम के लिए बेइंतहा कोशिश की, लेकिन हमारी हुकूमत नाकाम रही। आखिर ये लोग क्यों एक मौजूद शहरी बनकर जिंदगी नहीं गुजारना चाहते? इनकी क्या वजह है, इनकी क्या मजबूरी है, ये हम आज के प्रोग्राम में आपको दिखाएंगे। तो आइए, यहाँ पर कुछ भिखारी मेरे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। यहाँ क्या कर रही हैं? यहाँ खाना लेना है। खाना लेने आई हैं आप यहाँ पे? अच्छा, आप मतलब भीख मांगती हैं? भीख नहीं, बस ग्लैंड का रोटी लेके घर जाती। अच्छा, रोटी लेके चली जाती हैं, आप पैसे नहीं मांगती? नहीं। तो बस रोटी लेते हो आप? आपके सब घर वाले यही काम करते हैं? नहीं नहीं। आप सिर्फ आप करते हो? क्यों आप रोटी मांगते? नहीं, गुजारा नहीं हो रहा है, कमाई करने वाला कोई नहीं है। क्यों गुजारा नहीं हो रहा है? कोई कमाई करने वाला? आपके बच्चे हैं? हाँ, बच्चे सब लड़की है, 8 लड़की हूँ। अच्छा, 8 लड़कियां हैं आपकी। नाज़रीन, इन्होंने हमें बताया कि इनकी 8 लड़कियां हैं और गुजारा करने वाला नहीं है। तो फिर आपका क्या, किस तरीके से आप गुजारा करते हो? तो सिर्फ आप क्यों 5,000 रुपया तनख्वाह मिलता है, उससे गुजारा नहीं होता है। अच्छा नाज़रीन, एक बंगले में भी जॉब करती हैं और 5,000 रुपए इनको मिलती है सैलरी। हम एक और से बात करना चाहेंगे यहाँ पर। जी, आप क्या करती हैं? यहाँ पर भीख मांग रही है, बोलिए। आपको क्या नजर आ रहा है? हाँ जी, बिल्कुल मुझे नजर आ रहा है। मैं आपसे कंफर्म करना चाह रही हूँ, मैं आपसे कंफर्म कर आ रहा है आपको? हम लोग भीख मांग रहे होता, गाड़ी गाड़ी में जाता है। अगर आप लोग तावन कर दो ना, फिर हम लोग यहाँ आना छोड़ देंगे। नहीं, हम तो चाहते हैं कि आप एक मौजूद शहरी बनकर जिंदगी गुजारे हैं, हम ये चाहते हैं। और इसीलिए हम भी यही चाहते हैं, इज्जत से हम लोग वही बिल्कुल। मगर हमारा गुजारा होगा तो हम नमाज पढ़ेंगे, 5 टाइम में अल्लाह का याद करेंगे, जिक्र करेंगे, दवा करेंगे। मगर हमारा तो गुजारा तो नहीं हो रहा है ना, इसलिए यहाँ आना पड़ता है। हम लोग को सेठ लोग पैसे देते हैं, रोटियां लेके जाते हैं, खाते हैं घर पे। आप लोग, अच्छा, तो आपके हस्बैंड क्या करते हैं? कोई काम करें? बीमार है। आपका हस्बैंड बीमार है? जी। कितने लोग आपके? आप सिर्फ आप भीख मांगते हैं, सब लोग मांगते हैं? हम भीख नहीं मांगते। नाज़रीन, यहाँ हमने एक ऐसी खातून से बात की है जो ये कह रही है कि मैं भीख नहीं मांगती, मैं सिर्फ रोटी लेती हूँ और भीख मांगने वाले लोग अलग होते हैं और मेरी मजबूरी है जिसकी वजह से मैं ऐसा कर रही हूँ। नाज़रीन, कुछ लोग जो हैं जो कि कैमरे को देखकर भाग रहे हैं, बल्कि यहाँ पर एक साहब थे जो कि फकीर थे और लोग उन्हें कह रहे थे कि आप बात करें, लेकिन वो बात नहीं करना चाह रहे थे। और उन्होंने हैंड फ्री लगाई हुई थी, उनके मोबाइल मौजूद था और वो शायद सॉन्ग एंजॉय कर रहे थे या जो भी थे। लेकिन बस इस तरह के फकीर हमारे माशरे में मौजूद हैं और जो जेन्युइन फकीर हैं वो तो शायद बहुत ही कम देखने को हमें मिलते हैं। और देखें वो नाज़रीन, वो तौलिए वगैरह बेच रही हैं, शायद कुछ खवातीन है जो आगे तौलिए बेच रही हैं, आपको अगर नजर आ रहा हो। और वो मुझे देखकर भाग रही हैं, हमारे कैमरे को देखकर भाग रही है। मेरी टीम यहाँ मौजूद है, उसको देखकर लोग भाग रहे हैं, इंटरव्यू नहीं देना चाह रहे हैं। लेकिन हमारी पूरी कोशिश है कि सच्चाई और हकाइक आपके सामने पहुंचाएं।
तो इस तरह के लोग होते हैं जिनको आप अपने पैसे दें, जो मुस्तहक हैं उन लोगों को आप भीख दें। बिला वजह इस तरह के लोगों को देकर हमारी गलती है जो हमने भिखारियों की तादाद में इजाफा किया हुआ, इस तरह के लोगों को भीख दे। जी नाज़रीन, यहाँ पर हम लोगों से भी बात करना चाहेंगे कि वो जो लोगों को भीख देते हैं तो वो क्यों देते हैं और क्या सोच कर देते हैं और किस वजह से देते हैं। यहाँ पे एक अंकल मौजूद है, हमसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अंकल, ये जो आप यहाँ पर भीख देते हैं लोगों को, तो आप क्या सोच कर देते हैं और क्या समझते हैं आप भीख देने का मतलब? हम तो ये देखते हैं कि मतलब ये माजूर हैं, मतलब यानी गरीब हैं, इसलिए इनको कुछ न कुछ दे देते हैं। मतलब वो तो ठीक है कि माजूर, लेकिन जो लोग बिला वजह के पेशा वराना फकीर बने हुए, जिन्होंने पेशा बना लिया, उनको भी हम लोगों ने भीख दे देकर जो है ना बिगाड़ा हुआ है। एक्चुअल आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि कुछ लोग तो ऐसे हैं कि जिन्होंने यहाँ पर सोना भी पहना हुआ है और फिर उसके बाद यके बाद दीगरे वो डेरा लगा के बैठी हुई हैं और खाना भी खा रही हैं और घर पे भी लेके जा रही हैं और उनके पास माशी हालात भी अच्छे हैं, सब कुछ अच्छा है। लेकिन क्या है कि लोग आते हैं, वो दे के जाते हैं और वो आप जाके देख सकते हैं, खवातीन उनके कानों में सोने की बालियाँ और अंगूठियाँ भी हैं और यहाँ पर जो है ना मतलब जो मुस्तहिक नहीं है उनको भी मिल रहा है। जी बिल्कुल सही कहा आपने कि जो मुस्तहिक नहीं है उन लोगों को भी मिल रहा है। से मांग रहे हो? काम करने वाले नहीं है बेटे, मजबूरी से मांग रहा हूँ। अच्छा नाज़रीन, यहाँ पे हर शख्स अपनी मजबूरी बताता है कि मैं मजबूरी से मांग रहा हूँ और सच्चाई क्या है, हकाई क्या है, वो भी हम आपको जरूर दिखाएंगे। हम इनके रहन सहन भी देखेंगे कि इनका रहन सहन किस तरह का होता है। हाँ बेटा, आप लोग बताओ, आप मुझे जो है ना, इतने छोटे छोटे से बच्चे मेरे साथ मौजूद हैं, मैं इनसे पूछती हूँ कि ये लोग जो है ना क्यों टिश्यू बेचते बेटा? आप हमारा मम्मी नहीं कमाते, क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पर इसी वजह से आते हैं। अच्छा, तो टिश्यू से तो आपका गुजारा नहीं होता होगा, इसके अलावा आप और क्या करते हो? हम मांगते टिश्यू बेच के। कितना मांग लेते हो आप रोजाना? एक दिन में कितना मांगते हो? 100 रुपए 200 रुपए से। और आप? 300-400 से। और आप? 200 टमाटर था 300। और आप? मैं 200 रुपए। अच्छा, आपको मिल जाता है, तो आपको आइडिया होता है कि हाँ यार ये शख्स है, ये जो है ना हमें पैसे दे देगा, क्योंकि मैंने देखा है आप लोग किसी एक शख्स को फॉलो करते हो और उससे मिल जाते हैं 300-400 रुपए आप लोग कमाते हो। तो आप लोगों की क्या ख्वाहिशात हैं? आप लोगों का दिल नहीं चाहता कि आप स्कूल जाओ? करते हैं। हाँ, दिल करते हैं स्कूल जाने का। तो फिर आपने मना नहीं किया अम्मी अब्बू को कि हम ये काम नहीं करेंगे, हमें भीख नहीं मांगना? तो हमारे अब्बू हमको बोलेंगे क्यों नहीं मांगोगे, तो बोलना स्कूल जाना है, आप हमें कमा कर ला कर दो। हमको बोलते कि हमको उल्टा उल्टा जवाब दे देते हैं, हमको उल्टा जवाब दे देते हैं। अच्छा, अब्बू क्या करते हैं? कुछ भी नहीं करते हम। कुछ भी नहीं करते? काम पे क्यों नहीं जाते? मेरे भी गुर्दे में पत्थर है। हाँ, गुर्दे में पत्थर है। जोर से बोलो। हमारे अब्बू के गुर्दे में पत्थर है, वो भारी चीज उठा नहीं सकता है। गुर्दे में पत्थर है, बाहरी चीज उठा नहीं सकते। नाज़रीन, ये छोटे छोटे से बच्चे हैं और इनकी क्या ख्वाहिशात हैं और क्या नहीं है, और इनके घर वाले जो है ना इन्हें इस तरह के काम करवाते हैं। नाज़रीन, ये छोटे छोटे बच्चे हैं जो कि मेरे साथ अभी मौजूद थे और इनकी स्कूल जाने की उम्र है, इनकी क्या ख्वाहिशात हैं क्या ख्वाहिशात नहीं है, और इनके वालिदैन ने जो है ना इन्हें इस काम पर लगा दिया है बजाय इसके कि इनकी बेहतर तरबियत की जाए और इन्हें बेहतरी की तरफ लाया जाए और एक बेहतर शहरी बनाया जाए, अच्छा इंसान बनाया जाए, बजाय इसके कि उनसे भीख मंगवाई जाए। आप लोगों को भीख देते हैं? जी ना, हम कबाड़ी का काम करता हूँ। नाज़रीन, ये इस उम्र में भी कबाड़ी का काम करते हैं, तो आप? ठेला खड़ा है ये सामने, हम करता हूँ कबाड़ी का काम, अपना रोजी हक हिलाल का कमाता। देखिए नाज़रीन, ये इतने ज़ईफ हैं और इस उम्र में भी ये कह रहे हैं कि मैं कबाड़ी का काम करता हूँ। तो ऐसे सफेद पोश लोग भी हमारे माशरे में मौजूद हैं और जो हट्टे कट्टे सही सलामत लोग मौजूद हैं वो भी मौजूद हैं और वो भीख मांगना उन्होंने अपना पेशा बना लिया है और वो भीख मांगते हैं। जी नाज़रीन, यहाँ पे एक साहब मौजूद है, हम इनसे पूछते हैं कि ये एक आम शहरी है, हम इनसे पूछते हैं कि ये लोगों को भीख क्यों देते हैं? इनकी जरूरत होती है, इनको इसे देने के लिए खाना खाना होता है, इन लोगों को भूख लगती है, ये भी हमारी तरह इंसान है। इनके खाने कमाने वाला कोई भी नहीं, इनको देने वाले ये इधर ही पैदा होते हैं, इधर ही होते हैं। इनको हमारा फर्ज है एक किस्म का इनको चीज़ देना। हम लोग जो खाते हैं हमें भी चाहिए इनको दें। हम लोग इतना पहनने में खर्चा करते हैं, हम गाड़ी लेते हैं, हम इतनी चीज़ें ले लेते हैं कि हमारी ज़रूरत से ज़्यादा हो जाती हैं, हमें ज़रूरत उनकी नहीं होती।
क्या वो हम ज्यादा चीजों को बेच के अगर इनका पेट भरते हैं, दुआएं तो मिलेंगी कम से कम। अच्छा, क्या आप समझते हो कि आप जो अपना पैसा दे रहे हो और आपने जो बताया बहुत अच्छा बताया, बहुत अच्छा आप सोच, बहुत अच्छी आपकी सोच है, लेकिन क्या आपको लगता है कि आपका जो पैसा जा रहा है वो डिजर्व करते हैं, मुस्तहक लोगों को ही जा रहा है, या जो पेशा वराना फकीर है उन तक जा रहा है? हम खुद दे रहे हैं इनको, हम देख के दें इनको किसको दे रहे हैं, हम वो क्या यूज कर रहे हैं। यहाँ तो उसको खाना खिला दो, यहाँ तो अपनी नजर के सामने उसको पैसे यूज कराओ, तो उसको हमें पता लगे, हमें मुतमिन हो कि हमारे पैसे सही काम में यूज हुए हैं। जी बिल्कुल, हमारा यही कहने का मकसद था। नाज़रीन, इन्होंने ये हमारे साथ मौजूद थे और इन्होंने बताया, ये बहुत हमदर्दाना गुफ्तगू कर रहे थे और इनका कहना था कि आप उनकी जरूरियात पूरी कर दें, आप उनकी जरूरियात पूरी कर दें और आप ये देख कर दें कि आप जिसको भीख दे रहे हैं, जो मुस्तहक लोग हैं, आप उन्हीं को भीख दें, जो पेशा वराना लोग हैं उन्हें भीख ना दी जाए। क्या आप समझते हैं कि इन छोटे छोटे बच्चों को भीख देनी चाहिए? नहीं, ये तो गलत बात है। क्यों गलत है? बच्चे को पढ़ने के लायक होते हैं इसलिए। और जो आप जो भीख देते हैं तो आपको क्या लगता है, आप क्या सोचकर भीख देते हो? दुख होता है देने में। नहीं, दुख तो होता है बिल्कुल, वो हमारे शहरी हैं, हमारी तरह एक आम इंसान है, लेकिन आप क्या सोचकर भीख देते हो और मैक्सिमम कितने पैसे आप अगर खैरात करते हो तो मैक्सिमम कितने खैरात करते हो? बस इसीलिए देते हैं कि गरीब हैं, रोजगार के पास नहीं है, कमाने के लिए कुछ भी नहीं होता, इसलिए भीख देते हैं। जी, आप भीख मांगती हैं? नहीं, हम तो कपड़े बेचते हैं बाजी। क्या बेचती हैं आप? ये कितने का बेचती हैं? 100 रुपए का बाजी। कितने बिक जाते हैं? ये बिक जाता है 1 दर्जन 2 दर्जन ऐसे। 1 दर्जन 2 दर्जन 100 रुपए का आप ये बेचती हैं। ये है क्या चीज? ये गाड़ियाँ साफ करते हैं। तो आपका इसमें गुजारा हो जाता है? क्या करें, कभी बिकते कभी नहीं बिकते। जब नहीं बिकते तो आप क्या करती हैं? क्या करते, ऐसे ही चले जाते, क्या करें। अच्छा, भीख नहीं मांगती आप? ऐसे गुजारा हो जाता, कोई देगा तो देगा, नहीं तो बस चले। इनमें से जो बच्चा है आपका कौन सा है? मेरा बच्चा ये। आप कहाँ है आपका बच्चा? दिखाएं मुझे, सामने आओ बेटा। आप क्या करते हो? ये मेरे साथ रहता है। आप बताओ बेटा, आप क्या करते हो? कुछ नहीं करते। पढ़ने के लिए जाता है, छुट्टी है, पढ़ने के लिए जाता है ये? हाँ। नाज़ी, यहाँ पे खातून थी जो गाड़ियों के कपड़े बेचती हैं, हम उनसे बात कर रहे थे और वो कह रही है कि मैं उसी से गुजारा करती हूँ। और बाज़ लोग हैं नाज़रीन, यहाँ पर आप मेरे साथ देख सकते हैं कि पेशा वराना फकीर जो बच्चे हैं उनकी एक बड़ी तादाद मेरे साथ मौजूद है और इससे भी ज्यादा बड़ी तादाद होती है हमारे माशरे में। आपको हर टाउन, हर सिग्नल्स पे, हर शॉपिंग सेंटर पे ऐसे बेशुमार फकीर मिलेंगे जो कि पेशा वराना फकीर हैं, जिन्होंने अपना पेशा बना लिया इस चीज को। कि मेरे पीछे किस कदर बच्चे हैं और इनकी माएँ जो हैं वो कैमरे के पीछे छुप के बैठी हुई है, वो भाग रही थी, आप लोगों ने देखा होगा, और वो जो है ना हमसे बात करना नहीं चाह रही हैं। और ये बच्चे जिन्हें उन्होंने छोड़ दिया है कि जाएं और वो भीख मांगे और कमाएं। आप लोगों ने सुना बच्चों के मुंह से, जो अपने मुंह से बता रहे थे कि हम टिश्यू बेचते हैं, और टिश्यू तो 2-3 बिकते हैं। 20 रुपए का एक टिश्यू होता है जो कि 2-3 बिकता है, लेकिन उसके अलावा हम 300-400 रुपए कमा लेते हैं। यहाँ पे एक छोटे छोटे बच्चे जिन्हें शायद नहीं पता, जिनकी स्कूल जाने की उम्र है, जिन्हें गुर्बत का, गरीबी का बिल्कुल भी नहीं पता, उनके माँ बाप ने उन्हें इस काम पे लगाया हुआ है और उनका आप लोगों ने उनके मुंह से सुना जो ये कह रहे थे कि हाँ हम 300-400 रुपए कमा लेते, तो फिर क्या जरूरत है कमाने की जब इजीली 300-400 रुपए से गुजारा हो जाता है। एक छोटे छोटे बच्चे जो 300-400 रुपए कमा लेते हैं, अगर 7-8 बच्चे हैं तो आपकी तो पर डे की इनकम माशाल्लाह से ठीक ठाक हो जाती है। नाज़रीन, ये कराची की एक मशहूर फूड स्ट्रीट है और यहाँ पर बहुत सारे रेस्टोरेंट मौजूद है और यहाँ पर पेशा वराना फकीरों की एक बड़ी तादाद मौजूद है जो यहाँ पर आने वालों का जीना हराम कर देते हैं और के जो है ना उन्हें बिल्कुल भी नहीं, बिना भीख दिए वो गुजर ही नहीं सकते, निकल ही नहीं सकते यहाँ पर। और उनकी फरमाइशें होती हैं कि अगर आप इस स्ट्रीट में बैठ के खाना खा रहे हैं तो फिर हमें भी वही चाहिए। नाज़रीन, यहाँ पर एक साहब हमारे साथ मौजूद हैं, हम देखते हैं कि उनकी जो है ना कमाई का क्या जरिया है और वो किस तरह कमाते हैं। आइए हम इनसे कुछ बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हाँ भाई। आप क्या कर रहे हैं यहाँ पर? मैं चूजे बूजे बेचता हूँ, टाइम पास करता हूँ अपना का, फालिश का मरीज हूँ मैं। अच्छा, फालिश के मरीज हैं आप, चूजे वगैरह बेचते हैं, तो आपके चूजे बिक जाते हैं? बस सुबह से बेचा नहीं अभी तक, बैठा। जब नहीं बिकते तो आप क्या करते हो? वापस घर पे चले जाता हूँ। तो फिर आपका जो कमाई का जरिया है वो क्या है, किस तरह आपका गुजर बसर होती है? कोई भरोसा नहीं है बाजी, बस दवाई मिल जावे वही बहुत हमारे लिए। अच्छा, मैं आपसे पूछना चाहूंगी, आपने कभी भीख मांगा या भीख मांगते हैं आप? गलत काम नहीं करता मैं। नाज़रीन, देखें ये साहब हमारे साथ मौजूद हैं और इन्होंने छोटे छोटे बहुत प्यारे प्यारे से चूजे हैं और बटेर के बच्चे हैं और बत्तख के बच्चे हैं,
बहुत सारे इन्होंने जो छोटे छोटे से चूजे वगैरह हैं वो रखे हुए हैं और ये उन्हें बेचते हैं और अपनी दवाई वगैरह के पैसे जो है ना पूरे करते हैं। तो हमारे माशरे में ऐसे लोग भी मौजूद हैं जो मेहनत करके कमाना जानते हैं, जो कि भीख मांगना पसंद नहीं करते। जबकि ये फालिज के मरीज हैं, बताते हैं और कहते हैं कि जब बिक जाते हैं और अभी इनका सुबह से बिल्कुल भी नहीं बिका और बस दवाई मिल जाए तो वही जो हमारे लिए है वही बहुत होगी। नाज़रीन, अब हमारी कोशिश है कि हम इनके रहन सहन है, जहाँ ये लोग रहते हैं, इनका रहन सहन क्या है और क्या नहीं है, तो हम वहाँ जाकर बात करेंगे कि उनकी जो है ना किस तरह का वो जिंदगी गुजारते हैं और क्या वाकई वो डिजर्व करते हैं या वो पेशा वाराना फकीर हैं। तो हमारी कोशिश होगी कि हम उनके रहन सहन के बारे में भी आपको दिखाएं कि वो कहाँ रहते हैं।